मार्च 2024 में पूछा गया है ये सवाल, तो ये पेपर भी मार्च 2024 का ही है। 45वां क्वेश्चन आता है, 45वां और 46वां दो क्वेश्चन आते हैं। 45वां हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे हम लोग जितने भी सवाल किए 8 सवाल कर दिए हैं, बोर्ड में पूछे गए। 9वां सवाल है ये। वैसे आशा लिमिटेड ने 80,000 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 10 के भाव से आम जनता में निर्गमित किए। कंपनी ने निम्नलिखित रकमें मंगाई थी। आवेदन के समय प्रति शेयर 4 रुपये, आवंटन के समय प्रति शेयर 3 रुपये, अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 3 रुपये। आम जनता के पास से कुल 1,20,000 शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले थे, जिसका कंपनी ने निम्नानुसार वितरण किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 80,000 की ज़रूरत थी, लेकिन हमको मिले हैं 1,20,000। ओके, 40,000 ज़्यादा मिले हैं। ये हमको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो वितरण किया है उसको ध्यान से समझना है, बस उसके बाद तो आपको आ ही जाएगा। तो प्रमाण सर वितरण करना है, कैसे करना है, तो 32,000 शेयर आवेदकों को पूरे इक्विटी पूरे शेयर स्वीकृत किए, यानी 32,000 तो पूरे स्वीकार कर लिए, और 24,000 शेयर आवेदकों के एक भी शेयर स्वीकृत नहीं किया। मतलब अस्वीकृत, यहाँ पर सीधा सीधा बताया कितने शेयर है जो है ना अस्वीकृत किए हैं। 64,000 शेयरों में आवेदकों के 48,000 शेयर स्वीकृत किए, यानी 64,000 में से 48,000 घटाते हैं तो 16,000 इनमें से अस्वीकृत किए थे, बराबर, इसमें से। लेकिन उन्होंने पैसा वापस नहीं दिए हैं, आवंटन की रकमें की रूप में जमा कर लिए हैं, बराबर। यानी कि उसने कीमत जो है ना इस तरह से दिया गया है, तो उसने जो है पैसा एडवांस मिला है आवेदन के समय, वो पैसा रखा है, लेकिन शेयर अस्वीकृत किए। जो पैसे रख लिए जमा, वो कहाँ पर जमा हो जाएंगे, तो आवंटन के जमा हो जाते हैं। इसको ध्यान से समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर है 1,20,000 हमको मिला है, इक्विटी शेयर पूंजी की ज़रूरत है 80,000, आवेदन के समय आवंटित है, अब बाद में देखेंगे। अस्वीकृत जो है कितने मिले हैं, अस्वीकृत किए हैं 24,000 अस्वीकृत किए हैं। अब देखोगे इसको और इसको जोड़ते हैं तो 1,04,000 आता है, कुल शेयर मिले थे 1,20,000, इसमें से इसको घटाते हैं तो 16,000। या तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 64,000, बराबर, 64,000 में से 48,000 ही उन्होंने क्या किया है, स्वीकृत किया है, तो 16,000 अस्वीकृत किए। तो 16,000 के पैसे जो है आवेदन के समय जो मिले हैं वो वापस करने वाले नहीं हैं, उनका समावेश आवंटन में कर लिया जाएगा। बस अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है सभी रकमें समय पर मिल गई थी, उपयुक्त विवरण पर से कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टियाँ लिखी है। तो प्रविष्टियाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है पहले क्या आता है, बैंक खाता आता है। बैंक खाता उधार कितना आएगा, 1,20,000 आता है। 1,20,000 गुणा 4 करते हैं तो 12 चौक 48, यानी कि 4,80,000 रुपये आवेदन के मिलते हैं। इसलिए बैंक खाता, बैंक में पैसा आएगा, इसलिए बैंक खाता उधार किसके मिले हैं, आवेदन के, इसलिए लिखते हैं इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। ओके, तो कितना होगा, 4,80,000 हो गया। विवरण लिख के छोड़ देते हैं, विवरण लिख के छोड़ देते हैं। दूसरा है, दूसरे में क्या अगर ध्यान रखना है कि ये जमा है ना, तो अब क्या होगा, उधार, इसको कहाँ ले जाएंगे, शेयर पूंजी खाते, तो इसलिए अब इसको लिखेंगे उधार, जमा था इसलिए उधार आ जाएगा। इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार 4,80,000 रुपये। ओके, 4,80,000 रुपये, और यहाँ पर इसको ले जाएंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितने की ज़रूरत है, 80,000 शेयर की, उस पर 4 रुपये के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 3,20,000 आता है। 3,20,000 आया। अब इसको क्या लिखेंगे, वापस करेंगे एक्स्ट्रा शेयर, तो बैंक खाता, बैंक खाता खाते का, बैंक खाते का, तो 24,000 जो थे अस्वीकृत हुए हैं, इसलिए 24 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 24 की बात है, 24 96,000 आ जाएगा, 96,000। ओके,
अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाकी के जो शेयर थे 16,000 हमने अभी बताया था आपको कि 16,000 जो थे वो क्या हुए थे, अस्वीकृत तो किए लेकिन उसके पैसे जमा किए हैं। तो किसके लिए जमा किए हैं, नेक्स्ट जो मंगाई जाएगी वो आवंटन की मंगाई जाएगी, इसलिए आवंटन खाते में उसको जमा कर देंगे। तो इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, बराबर 16,000 हमको एक्स्ट्रा के पैसे मिले थे, वो हमने वापस नहीं किए लेकिन जमा करके रखे हैं। तो 16,000 गुणा करते हैं 4, तो 16 चौक 64, 64,000 जमा है आवंटन के। विवरण लिख के छोड़ देना है। ओके, तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमको क्या करना है, अब हम लोग आवंटन के मंगाएंगे। आवंटन के मंगाएंगे, जिसके मंगाते हैं वो खाता उधार हो जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार। ओके, और क्या आएगा, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। ओके, तो यहाँ पर है 80,000 मंगाए जाएंगे, पूरे 80,000 पर 3 रुपये के भाव से। 3 अट्ठे 24, 2,40,000 आता है। कितना आता है, 2,40,000, बराबर। तो यहाँ भी 2,40,000 आ जाता है। विवरण लिख के छोड़ देना है। अब आपको ध्यान से समझना है कि जो चौथा है वो मिलेंगे आवंटन के, इसलिए बैंक खाता उधार आएगा। बैंक खाता उधार तो 2,24,000 तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि इतना तो हमको आवंटन का मिल गया है। कहाँ पर है, 64,000, इसलिए 2,40,000 में 64,000 घटा देते हैं। तो कितना आता है, घटा के देखते हैं। तो है 2,40,000 माइनस 64,000, 1,76,000 आता है। 1,76,000 आता है, 1,76,000 आएगा। ओके, तो किसके मिले हैं, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का 1,76,000 विवरण करके लिख छोड़ देते हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं पाँचवा सवाल। और पाँचवा मतलब एंट्री देखते हैं, किसके मंगाए जाएंगे। अब अंतिम मांग के मंगाए जाएंगे, तो इसलिए इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार, और इक्विटी शेयर पूंजी खाते जमा आएगा। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। ओके, कितना है, 80,000 शेयर पर है, 3 के भाव से 2,40,000 आता है, बराबर। यहाँ पर कोई वो नहीं है, ये तो आपको आता ही होगा। अब छठा देखते हैं। छठा है क्या होगा, इनके पैसे मिलेंगे तो बैंक खाता पूरा पैसा मिलेगा, बराबर। वो आवंटन में इसलिए घटाया क्योंकि आवंटन के समय हमको वो आवेदन के समय आवंटन की कीमत मिल गई थी, इसलिए घटाया। यहाँ पर तो हमको पहले से कीमत मिली नहीं है, इसलिए पूरा 80,000 का 80,000 लिखा जाएगा। 80,000 गुणा कितना है, 3, बराबर 2,40,000। और मिलेंगे, इसके लिए मिले हैं इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का 2,40,000। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है, बराबर। सवाल हमारा पूरा होता है। यहाँ आप टोटल कर लेना,
तो टोटल लगभग आएगा 18,56,000 जैसा आता है। बराबर, मैंने बहुत से सवालों में तो किए ही नहीं है, तो आप कर लेना क्योंकि नंबर कटते हैं, इसलिए आपका समय बचाने के लिए हमने टोटल किया नहीं था। बराबर, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।